Hello, dear student of class 12th of Boys Higher Secondary School कारगिल। कल हमने मैट्रिक्स के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीखा, तो आज हम उसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम वो एक्सरसाइज 3.2 है ये, वो आपको कर देंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन स्किप भी करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे हैं। तो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज एक्सरसाइज 3.2। ठीक, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा है, ए एक मैट्रिक्स दिया है आपको। ए जो है एक मैट्रिक्स है, गिवन 2 4 3 2 2 4 3 2, और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो बी दिया है 1 3 -2 5 1 3 -2 5, और जो तीसरा मैट्रिक्स दिया है सी, ये दिया है -2 5 3 4 -2 5 3 4। आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है a प्लस बी मालूम कीजिए। तो बाय एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमने आपको सिखाया था एडिशन कैसे करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं। 2 + 1 = 3, 4 + 3 = 7, 3 - 2 = 1, 2 + 5 = 7। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको ऐड करना कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा है a - b मालूम कीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बिल्कुल सेम एडिशन की तरह। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। 2 - 1 + 1, 4 - 3 + 1, 3 - +2 तो ये 5 हो गया। 2 - 5 -3, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, थर्ड कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। 3a मालूम कीजिए, उसमें से c को माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया 3 × a। a है आपके पास 2 4 3 2, इसको आपको माइनस करना है c के साथ। c है -2 5 3 और 4। ठीक है, ये रहा। तो विच इज इक्वल टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर क्या कहा था, हर एक एलिमेंट को, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको इस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये बराबर हो गया 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 2s are 6, ये बन गया। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। -2 5 3 और 4। ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल टू 6 -2, 6 + 2 8 आ गया। 12 - 5 7 आ गया। 9 - 3 6 आ गया। 6 - 4 2 आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो उसके बाद ए बी बी ए मालूम करने के लिए कहा है, तो वो भी कर देंगे। उसके बाद ए बी मालूम करने के लिए कहा है, यानी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। ए क्या था मेरे पास, 2 4 3 2 था, और दूसरा बी क्या था मेरे पास मल्टीप्लाई के लिए, बी है मेरे पास 1 3 -2 और 5 है। आपको इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करना है। तो प्रोडक्ट के लिए हमने कंडीशन कहा था, जितना रो पोस्ट मल्टीप्लायर में है उतना ही कॉलम प्री में होना चाहिए। तो इसमें 2 रोज हैं और इसमें 2 कॉलम्स है, यानी इसके रोज और इसके कॉलम सेम है। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। और करते कैसे हैं, R1 से C1 को मल्टीप्लाई करते हैं, R1 से C1 को, और एलिमेंट वाइज करते हैं। तो ये हो गया 2 1 = 2 प्लस 4 2 = 8, मगर वहां पर -2 है तो ये -8 बनेगा। उसके बाद R1 के साथ C2 को करते हैं, 2 3s are 6, 4 5s are 20। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1s are 3 प्लस
टू टू जार 4 मगर -4, 3 3 जार 9, 2 5 जार 10। तो ये आंसर हो गया आपका। कर लीजिए इसको। 8 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ से -6 बचेगा, यहाँ पर 26 हो जाएगा, -4 + 3 -1 आ जाएगा, 10 9 19 हो जाएगा। ये आपका a इंटू बी बन गया, ये आंसर हो गया। अब साथ में कहता है बी ए मालूम कीजिए। बी ए का मतलब हो गया, बी को प्री मल्टीप्लायर बनाना है, 1 3 -2 और 5, और ए को पोस्ट मल्टीप्लायर रखना है, 2 4 3 एंड 2। तो बाय सेम मेथड ये क्या आएगा, 1 2 जार 2 + 3 3 जार 9, 1 4 जार 4, 3 2 जार 6, -2 2 जार -4, -2 -2 2 जार 4, 5 3 जार 15, -2 4 जार -8, 5 2 जार 10। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे हम, विच इज फर्दर इक्वल टू 9 2 11 हो गया, 6 4 10 हो गया, 15 में से 4 11 बच गया, 10 में से 8 2 बच गया। ये आपका आंसर हो गया बी ए। और एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो यहाँ पर भी ये साबित हो गया। देखिए ना, ए बी का वैल्यू ये मैट्रिक्स आया है, और बी ए का वैल्यू जो है ये मैट्रिक्स आया है। क्लियरली दिस मैट्रिक्स आर नॉट सेम, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए बी बी ए सेम नहीं आता है, नॉट ऑलवेज, कभी कभार आ भी सकता है, ठीक है, नॉट ऑलवेज। तो ये आपने किया। इसके बाद कंप्यूट द फॉलोइंग, ये कुछ आसान से क्वेश्चंस हैं, आप कर देंगे, ठीक है। मैं इसमें से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहूंगा। ठीक, इसमें एक मल्टीप्लिकेशन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट जो है, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको दिखाना चाहते हैं। एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। 1 2 3, 1 2 3, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसको आपको एक रो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये गलत कॉमा दिया, कॉमा नहीं लगाते हम मैट्रिक्स में, ठीक है। तो क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो एडिशन इज नॉट पॉसिबल। क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जरा देखेंगे ऑर्डर क्या है। ये ऑर्डर 3:1 का है, 3 रोज है और एक कॉलम है। इसमें एक ही कॉलम है लेकिन 3 रोज है। इसका ऑर्डर जो है 1:3 है। इसमें एक ही रो है लेकिन 3 कॉलम्स है। मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें जितना रो होगा उतना ही इसमें कॉलम होना चाहिए, वो तो है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। जो आंसर आएगा, जो नया मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर ये और ये होता है। 3:3 का आपको एक मैट्रिक्स आंसर में आएगा। अगर ये m इंटू n है, ये p इंटू क्यू है, तो आपका जो आंसर वाला मैट्रिक्स होता है m इंटू क्यू होता है, ठीक है। अब करेंगे कैसे? यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह करते हैं, बिल्कुल वही रूल। ये आपका R1, यहाँ से क्या उठाना है? C1, इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 2 जार 2, खत्म हो गया, और तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। फिर यहाँ से R1, यहाँ से C2 उठाना है, 1 3 जार 3, R1 C3, 1 4 जार 4। अब दूसरे रो की बारी आ गई। दूसरा रो, पहला कॉलम, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। अब उसके बाद तीसरे की बारी आ गई। तीसरा रो, पहला कॉलम, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। ये आपका आंसर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर 3:3 आ गया। वही चाहिए था हमें। ये एक क्वेश्चन था जिसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते थे। तो उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं सिंप्लीफाई कीजिए।
ठीक है। और सिंप्लीफाई इस मैट्रिक्स को करना है कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर कहते हैं अब इसको प्लस कीजिए, साइन थीटा यहाँ पर स्केलर का काम कर रहा है इनटू एक मैट्रिक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। आपको कहा है इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो पहले तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे? हर एक एलिमेंट को करना है कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। यहां से माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। हर एक एलिमेंट को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस यहां पर भी सेम साइन से हर एक को करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया विच इज फर्दर इक्वल टू, ऐड करना है इन दोनों को। तो एडिशन कैसे होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, यहां पर माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। और साथ में यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया, हमने ऐड कर दिया। नाउ ये जो है यहाँ पर तो एक वेल नोन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये दोनों तो सेम क्वांटिटी है, एक प्लस साइन का एक माइनस साइन का, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 1 0 0 और 1 एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये आपका आंसर होगा, कंप्यूट करने के लिए कहा था आपको। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड एक्स एंड वाई। यहां पर एक्स और वाई मालूम करना है। तो एक्स और वाई यहां पर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अगर पहला पार्ट मैट्रिक्स इक्वेशन एक दिया है एक्स प्लस वाई, जो है इन दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर कहते हैं आंसर जो है ये आता है 7025, 702 और 5। ठीक, और दूसरा x माइनस वाई करने पर, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पर कहते हैं ये आंसर आता है 300300303। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं फिर आप बताइए ये x क्या मैट्रिक्स है और ये y क्या मैट्रिक्स है। तो थोड़ा बहुत नज़र दौड़ाने पर ये वो 10th क्लास वाला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला मसला नज़र आ रहा है। तो इसमें तो बहुत सारे मेथड थे आपके पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो हम इसमें से भी एलिमिनेट कर देंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड नाम रख सकते हैं आप। तो ऐड करने पर क्या होगा, ये प्लस वाई और माइनस वाई तो कैंसिल होगा, आपको बचेगा खाली 2 इंटू एक मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू, यहां पर भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। ये आ गया। अब खाली x चाहिए, तो ये 2 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, इस तरह 1 डिवाइडेड बाई 2 में चला जाएगा। x इज इक्वल टू 10/2
0/2, 2/2, 8/2। तो आंसर हो गया ये आपका। x इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स बनेगा 5, 0, 1 और 4 का। तो उसके बाद क्या करते थे, यहीं पर आप इसको सब्ट्रैक्ट करके y का वैल्यू मालूम कर सकते हैं, या इस वैल्यू को यहां पर सबस्टिट्यूट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे सेकंड। तो चलो सबस्टिट्यूशन वाला करेंगे, अदरवाइज आप यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिए ना तो ये और ये खत्म हो जाएगा, आपको y बच जाएगा 2y इज इक्वल टू, या सबस्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू सबस्टिट्यूट कर देंगे, x यहाँ पे है तो ये हो गया 5, 0, 1, 4, इसके साथ प्लस y निकालना है, इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 7, 0, 2, 5। ठीक है, तो आपका y जो बचेगा वो बचेगा 7, 0, 2, 5। इसमें से हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये प्लस क्वांटिटी इस साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोजिशन करने पर ये माइनस हो जाएगा 5, 0, 1, 4। तो ये खत्म हो गया, y इज इक्वल टू 7 minus 5, 2, 0 minus 0, 0, 2 minus 1, 1 and 5 minus 4, 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट 2x plus 3y, 3x plus 2y। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम यहाँ पर एक शीट और उठाएंगे। ठीक, एक और क्वेश्चंस करेंगे, अभी टाइम है हमारे पास इसमें थोड़ा बहुत। चलिए, कौन सा क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट आपके लिए रखा, 8 भी आप कर सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 9 कहता है फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y इफ x और y का वैल्यू मालूम कीजिए अगर ट्वाइस 130x, ट्वाइस 130x प्लस y012 प्लस y012 इज इक्वल टू 5618, इज इक्वल टू 5618। ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया है आपको, तो कहते यहाँ पर जो वेरिएबल है x और यहाँ पर वेरिएबल है y, ये दोनों क्या होगा। तो पहले तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 0 0, 2 इंटू एक्स 2x। इसके साथ प्लस है एक मैट्रिक्स y012 और ये बराबर दिया है 5618 के। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स है तो ऐड भी कर सकते हैं, 2 प्लस वाई 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। अब ये ऑर्डर 2:2 का एक मैट्रिक्स बन गया और यहाँ पर भी ऑर्डर 2:2 का एक मैट्रिक्स है और बीच में इक्वालिटी का साइन है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहा था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होता है। तो हमें मिल गया 2 प्लस वाई जो है वो 5 के बराबर मिल गया, एंड 6 6 के बराबर, 1 1 के बराबर, और 2x प्लस 2 जो है वो 8 मिल गया। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, y इज इक्वल टू 3 और यहाँ से x का वैल्यू ये 6 हो गया, x का वैल्यू भी 3 आएगा। आप हल कीजिए इसको। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, आपको x और y ढूंढने के लिए कहा था। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी यही सेम है, इसमें करने लायक कोई क्वेश्चन 16, 17, 18 क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16वां बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम उसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। ठीक है,
अगर कहीं कोई परेशानी आती है आप व्हाट्सएप पर या कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।